एपिसोड की शुरुआत होती है जहां तान्या कॉमिक स्टोर पहुंचती है कॉमिक्स का नेक्स्ट एपिसोड लेने के लिए। लेकिन तभी वो क्या देखती है, वो देखती है कि नायरा रुद्र को पीछे से पकड़ी है और वो इस तरीके से पकड़ी है जैसे वो दोनों पति पत्नी हो। लेकिन दोस्तों असल में उस दिन क्या हुआ था, आइए हम लोग जानते हैं। दरअसल नायरा अपने कमरे में बैठकर अपने फोन के अंदर रुद्र और तान्या का फोटो देख रही थी। वो बहुत ही जेलसी फील कर रही थी। तभी पीछे से उसकी मम्मी आती है और कहती है, ये तुम्हारा क्या है, रोज का नाटक हो गया है क्या? ये कितने सारे सामान को तुम ऑनलाइन ऑर्डर करती हो, अभी का अभी इसको रिटर्न करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सुनते ही नायरा तुरंत खड़ा होती है और अपने मम्मी को मारते हुए नीचे गिरा देती है। कहती है कि तुम्हारे वजह से पापा हमें छोड़ के चले गए, तुम कोई काम नहीं करती हो, हमको इस उम्र में पैसा कमाकर घर चलाना पड़ता है, दिन भर तुम दारू पी के लोटी रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और वो अपने मम्मी को ऐसे ट्रीट करती है जैसे मानो कि वो उसकी अपनी मम्मी नहीं सौतेली माँ हो। और उसके बाद वो उसी कॉमिक स्टोर के पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाती है और तभी वहां पे रुद्र चला आता है जिससे वो उसकी सुख दुख की बातों में थोड़ी सी मदद करता है। लेकिन जब वो वहां से जाने लगता है तो नायरा उसको पीछे से पकड़ लेती है। यही रीजन था कि नायरा उसको पकड़ी हुई थी। लेकिन ये बात तान्या को कहां से पता होगा, इसलिए तान्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसके बाद वो घर पे आकर बिस्तर पे लेटते हुए कहती है कि हम रुद्र से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिए थे। हमें ऐसा लगा था कि वो मेरे बारे में कुछ सोचता है और हम भी उससे प्यार करते हैं, मगर आज जो मैंने आंखों के सामने देखा, उसे देखने के बाद तो अब मेरा सारा विश्वास ही उठ गया है। किसी ने सच ही बोला था कि प्यार वगैरह सिर्फ धोखे की चीज है, असल में किसी को होता ही नहीं है। तभी उसका भाई आकर कहता है, ओ लड़की, ये ले तुम्हारे लिए पार्सल रखा है, देखो किसी चूतिए ने कुछ भेजा ही होगा। उसके बाद वो जाकर जब पार्सल को खोलती है तो उसमें थर्ड मिशन का किसी ने नेक्स्ट मिशन के लिए कपड़े भेजे थे। वो कौन था उसका नाम नहीं मेंशन था और वो ये भी लिखा था कि तुम इस कपड़े को अपने हिसाब से स्टाइल करके पहनो, हम रिजल्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। अब ये सब देखने के बाद वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि भाई ऐसा कौन है जो मेरे लिए ये सब भेजने लगा। खैर अब हम लोग 2 दिन बाद कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे दूसरे मिशन को लेके एकदम भगदड़ मचा हुआ था। नायरा और तान्या के बीच में एकदम नेक टू नेक का कंपटीशन था। सारे लोग बस इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इन दोनों सुंदर लड़कियों में से कौन टॉप करने वाला है। तान्या को देखते हैं कि वो जब अपने लाइब्रेरी से जा रही थी तभी वो रुद्र से टकरा जाती है, जिस पर रुद्र तुरंत पूछता है, क्या तुम आज खाली हो? चलो ना हम लोग धुरंधर मूवी देखने चलते हैं, धुरंधर मूवी एकदम टॉप पे चल रहा है। ये सुनने के बाद तान्या घबरा जाती है और वो कहती है, अब क्या धुरंधर मूवी? अब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, दरअसल मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि तान्या के दिमाग में अभी वो रात की घटना गई नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि रुद्र 2 लड़कियों के साथ चिपकना चाहता है, इसलिए वो दूरी बनाने लगती है। उसके बाद वो रुद्र के नज़रों से बचते हुए ड्राइंग रूम में बैठकर पेंटिंग करने लगती है। और जैसे ही वहाँ पे रुद्र पहुँचता है तो वो उसकी पीछे वाले अलमारी पे छिप जाती है। उसके बाद बाहर गार्डन, मतलब कि एक तरीके से अब तान्या उसकी नज़रों से छिपने लगी है कि ना हमें वो देखेगा और ना हमें बुलाएगा। अब ईशान को देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटकर अपने फोन के अंदर तान्या की फोटो को देखे जा रहा है। ये लड़का तो अलग ही प्यार में डूब गया है। खैर तभी अचानक से उसके घर का डोरबेल बजता है, जिसे सुनकर वो कहता है, ये लो, अब ये लोग क्यों परेशान करते हैं, मुझे फोटो भी नहीं देखने देते हैं। और वो जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने उस फोटो वाली लड़की, मेरा मतलब कि तान्या आ चुकी थी और वो सीधा कमरे में अंदर जाने लगती है। ये देखकर वो पूछता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पर वो जवाब देती है, अरे तुम्हारी बहन को मेकअप कराना था ना, और आज देखो ना फ्राइडे भी है तो इसलिए मैं आई हूँ, कहाँ है तुम्हारी बहन? तो वो बोलता है, अरे यार वो तो मार्केट गई है, लेकिन उसे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए कि तुम आ रही हो। तो वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर तुम्हें पता चल जाएगा मैं आ रही हूँ तो तुम मेरे लिए कोई इंतजाम करोगे क्या? और ये कहते कहते तान्या उसके गाल पे से छोटे से बाल के पार्ट को हटाती है, जिसे देखकर वो पूरा तरीके से एकदम शर्मा जाता है और कहता है कि अब ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो बोलती है, अरे तुम इतने गोरे हो कि छोटी सी भी चीजें तुम्हारे ऊपर विजिबल हो जाती है। और ये कहते हुए वो उसके कमरे में जाने लगती है
जिसके बाद वो रोकने लगता है, कहता है अरे अरे वो मेरा बेडरूम है, तुम कहाँ घुस रही हो। और वो जैसे ही बेडरूम में एंटर करती है वो देखती है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग को ईशांत एकदम अपने पियानो के सामने रखा हुआ है। और ये देखकर वो बोलती है वाह बेटे वाह, मेरे सामने तो कहते हो कि ये पेंटिंग खराब है और अपने घर में सबसे टॉप पे लगाए हो। जिस पर वो बोलता है अरे तुमसे मतलब हम कुछ भी लगाएं। और उसके बाद देखते हैं कि तान्या उसके बिस्तर पे जाके लेट जाती है। ये देखकर वो कहता है अरे तुम पागल हो गई हो क्या, एक मर्द के बिस्तर पे नहीं लेटते, जाओ बाहर जाओ। तो ये सुन के वो कहती है अच्छा मर्द, कौन मर्द, तुम मर्द हो क्या, अरे तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। और ये बात वो जैसे ही बोलती है ईशांत उसके बाजू में आकर उसको देखने लगता है। और उसके बाद वो एकदम कपल वाला पोजीशन लेकर कहता है अगर अभी बोलो तो मैं साबित कर दूं कि मैं मर्द हूं कि बच्चा हूं। ये देखने के बाद तो तान्या एकदम शर्मा जाती है और वो तुरंत उठकर कहती है अब वो तुम पागल हो, मुझे जाने दो। ईशांत भी कहता है दैट तरीकी, कुछ ज्यादा ही मैं मर्दानगी दिखाने लगा। एनीवे, अब देखते हैं कि तान्या ईशांत की बहन का मेकअप करने लगती है। तभी उसकी बहन बोलती है तान्या तुम 1 मिनट रुकोगी, मैं बार बार भूल जाती हूँ, एक काम करती हूँ कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन करके वो उसका मेकअप करने लगती है। दूर बैठा ईशांत भी सोचता है इन लोगों का सही है, मुंह के ऊपर बिरला सीमेंट लगा लो ताकि कोई पहचान ही ना पाए। तभी देखते हैं कि उसके फोन पे रुद्र का मैसेज आता है और उस मैसेज में ये था कि क्या तुम्हें तान्या ने रिप्लाई दिया। जिस पर इधर से ये मैसेज करता है भाड़ में जा चूतिए, तू तो मुझसे बात ही मत कर। और तभी इधर देखते हैं कि तान्या तो उसकी बहन का ऐसा मेकअप कर देती है, बिल्कुल अपने तरह बना देती है। मतलब कि खुद तो सुंदर बन गई लेकिन सामने वालों को बेवकूफ बना दिए। ईशांत देखता है तो वो तो बिलीव ही नहीं कर पाता है, कहता है बाप रे बाप, तुम लड़कियां तो बड़ी खतरनाक हो यार, मुंह पे 1 किलो बिरला सीमेंट लगाकर अपना हुलिया ही बदल लेती हो। तभी उसकी बहन बोलती है वैसे तुम्हारे और रुद्र के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो रुद्र तो तुम्हें तुम्हारे जो भी पार्टिसिपेशन है उसमें मदद नहीं करेगा, तो तुम एक काम करो, ईशांत तुम्हारी मदद करेगा। मेरे इस मेकअप का एक तरीके से तुम रिटर्न समझो, और ईशांत बहुत ही अच्छा मॉडलर भी है, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनने के बाद वो बहुत ही चौंक जाती है, कहती है क्या ईशांत एक मॉडलर है। वो बोलती है मजाक में ले रही हो क्या मेरे भाई को, मेरे भाई को अवार्ड भी मिल चुका है। जिसके बाद वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ईशांत तुम बताओ ना मेरी ड्रेसिंग सेंस कौन सी बेस्ट लगती है। तो ईशांत कहता है उस दिन तुम जो पहनी थी फॉरेस्ट पार्टी में, आई मीन फॉरेस्ट वाला जो भी मेला था, वो वाली ड्रेस तुम्हारी सच में अच्छी थी। जिस पर वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे को एक आइडिया आ गया। अगले दिन देखते हैं कि तान्या पूरा प्लान बनाकर कॉलेज में जाती है और वो अपनी दोस्त जुगनू परी के सामने अपना नया ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को रखती है। वो बताती है कि अब हम जो ड्रेस पहनने वाले हैं वो स्कूल का ड्रेस प्लस फैंसी ड्रेस दोनों का मिक्सचर है। हम लोग स्कूल ड्रेस के ऊपर थोड़ी सी कोटिंग करेंगे और उसको हम एकदम दोनों का मिक्सचर बनाएंगे ताकि हम उसे स्कूल में भी पहन सके। और जब वो अपने आइडिया को शो करती है और अपने ड्रेस को भी शो करती है तो जुगनू परी तो देखकर पागल ही हो जाती हैं, कहती हैं गजब, जितना तुम सुंदर हो उतना ही दिमाग से तेज भी हो। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगती हैं। रास्ते में चलते वक्त वो लोग यही सोच रही थी कि अब जल्दी से ये मिशन आए ताकि तुम ये ड्रेस पहन के पूरे कॉलेज में तहलका मचा दो। लेकिन तभी वो देखती हैं कि सामने रुद्र चला आता है और रुद्र को जैसे ही जुगनू परी देखती हैं तो वो प्यारा सा स्माइल देकर वहां से खिसक लेती हैं। जिसे देखकर वो कहती है अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो। अब रुद्र जो है तान्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उससे डायरेक्ट पूछता है आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, तुम मुझे बताओगी। तान्या बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो रुद्र अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ला देता है, जिसे देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपना वो ड्रेस उसको वहीं पे फेंक कर भाग जाती है। जिससे देखकर रुद्र कहता है अच्छा तो मेरे से रेस लगाएगी क्या। और उसके बाद रुद्र भी उसके पीछे भागने लगता है, कहता है कहाँ तक भागोगी। तभी इधर देखते हैं कि वो जो ड्रेस गिरा हुआ था वो नायरा के हाथ लग जाता है और नायरा उसमें जो भी कुछ देखती है सब उसको अपने साथ लेकर घर चली जाती है। इधर तान्या को देखते हैं कि वो सीधा लाइब्रेरी में घुस जाती है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जंगली बिल्ली कहाँ से आ गई। जिसके बाद वो प्यारा सा स्माइल देते हुए लाइब्रेरी में अंदर जाने लगती है और उसके बाद वो चेयर पे बैठ के कहती है
मुझे नहीं पता कि मैं रुद्र से क्यों भाग रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भागने में ही भलाई है। थोड़े ही देर बाद देखते हैं कि रुद्र भी झटके से लाइब्रेरी में एंटर करता है, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं ये लो, अब जंगली बिल्ला भी आ गया। और उसके बाद रुद्र जब अंदर जाके देखता है तो तान्या टेबल पे बहुत ही प्यारे तरीके से हेड डाउन की हुई थी और वो सो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ही प्यार से उसके सामने हेड डाउन कर लेता है और वो भी हेड डाउन करके उसके बाल को जुल्फों को सहलाते हुए कहता है कि सच में ये प्यारी तो है। और उसके बाद वो भी वहां पे सो जाता है। तान्या की जब आंखें खुलती है तो वो अपनी आंखों के सामने रुद्र को पाती है, जो बहुत ही प्यारे तरीके से सो रहा था। वो भी यही नोटिस कर रही थी कि इस लड़के की पलकें जो हैं वो कितनी प्यारी है। लेकिन तभी वो जग जाता है और वो जैसे ही आंख खोलता है ये देखकर वो वहां से भागने लगती है, जिस पर रुद्र पूछता है मुझे बस कोई रीजन बता दो कि तुम क्यों भाग रही हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा शांत होती है और उसके बाद वो रुद्र के बगल में आकर बैठते हुए कहती है मैं कल रात जब अपने कॉमिक स्टोर में आई थी कॉमिक्स का दूसरा पार्ट लेने के लिए, तो मैंने देखा कि नायरा तुमको पीछे से पकड़ी हुई थी। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं बस बीच में नहीं आना चाहती ताकि तुम लोगों का रिश्ता ना खराब हो। हम बस कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, और वैसे भी नायरा के साथ मेरा पटता नहीं है, तो इन सब झोल में पड़ने से बेटर है हम दूर ही रहें। तो ये सुन के वो कहता है अच्छा तो ये बात था, बिना मतलब का फालतू बात। देखो सबसे पहली बात तो तुम दिमाग में बैठा लो कि मेरा उसके साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सुनकर वो कहती है अच्छा अब जाके सुकून मिला। तो वो पूछता है क्या, ये तुम्हें सुन के सुकून क्यों मिला? तो वो बोलती है अब मेरा मतलब अच्छी बात है, अब हम लोग साथ में बात कर सकते हैं कॉमिक के ऊपर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी अचानक से उसके फोन में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो कहती है अरे बाप रे मेरा ड्रेस कहाँ रह गया। वो पूछता है कहाँ था तुम्हारा ड्रेस? तो वो बोलती है जब तुम मुझे देखे थे तो मैं वहीं पे फेंक के चली आई थी। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि नायरा उसी ड्रेस को पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी और वो इतने तरीके से सेक्सी तरीके से मिरर के सामने फोटो खींचते हुए कह रही थी वाह रे वाह, वाह तान्या वाह, मेहनत तुम करो और फल मैं खा लूंगी। क्या बात है, वैसे मैं इस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही हूँ। इधर इन दोनों को देखते हैं कि कॉलेज की गेट पे पागलों की तरह फ्लैश लाइट जलाकर अपना ड्रेस खोज रहे हैं। ये भी गजब लड़की है यार, मतलब अपना ड्रेस फेंक के कहीं और चली जाए और बाद में उससे खोजने लगे। तभी वो रुद्र से कहती है देखो अब कोई ढूंढने का फायदा नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो दोस्त का वो डांस क्लास था, क्या उसकी चाबी मिल सकती है? अभी हम लोग वहां जा सकते हैं? तो रुद्र बोलता है अरे वो तो मेरा चुटकी का काम है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उसी डांसिंग रूम में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद तान्या क्या करती है कि बहुत ही सिंपल ही तरीके से अपने ड्रेस को स्टाइल में चेंज करने लगती है। अपने शर्ट को पीछे से फोल्ड कर देती है, एक बहुत ही प्यारा सा मोंटी वाला चश्मा लगा लेती है, हेयर को बना लेती है। और इधर रुद्र को देखते हैं जो अपना iPhone 16 Pro से उसका वीडियो और फोटो क्लिक करने लगता है। और थोड़े ही देर के अंदर दूसरा मिशन शुरू हो जाता है, जहां पे सारे लोग अपना खटाखट वीडियो फोटो अपलोड करने लगते हैं, लाइक्स वगैरह आने लगते हैं। नायरा को देखते हैं कि वो तो उसी का ड्रेस पहन के अपलोड करती है क्योंकि भाई चुराई थी। अगले दिन जुगनू परी भी यही सोच रही थी कि इसका ड्रेस नायरा के पास कैसे पहुंच गया, मतलब ये तो तान्या का ड्रेस था ना। और इधर तान्या को भी देखते हैं जो बिस्तर पे लेटे हुए उसी ड्रेस को देख रही थी, मतलब कि अजीब ही हो गया। ये लड़की ड्रेस फेंकी और वो देखो किस्मत देखो कि नायरा के हाथ में ही लग गया। खैर अब हम लोग एक अलग सीन देखते हैं अब, जहाँ एक स्टूडियो के अंदर दो लड़की गाना गा रही थी और एक लड़की बैठकर अपने फोन में तान्या का फोटो देख रही थी और कह रही थी क्या बात है, तुम भी फाइनली इंडस्ट्री में आ ही गई।